कंगना तो किसी को कुछ कहती। कंगना क्या, कंगना इतनी कठोर औरत है, कंगना को दिखाई नहीं पड़ा पूरे देश में एक के घर में 4-4 मर गए। कंगना इतनी कठोर औरत थी, कंगना को ये देखना था ना कि इतना दुख पड़ा, तब प्रधान जी से क्यों नहीं बोला कि प्रधानमंत्री जी बकवास करने के लिए बैठ जाती है। वो चूड़ियाँ दिखाया करती थी, एक आती थी स्मृति ईरानी, ठीक है, वो चूड़ियाँ वाली तो पता नहीं कौन सा बिल में छुप गई। आज इतनी महंगाई पे महंगाई मार दे रही है, खाने का तेल, पेट्रोल, डीजल, सब कुछ। आज वो रामदेव बाबा जी जो थे, जो योगा करते थे, अरे तुम्हें तो मंदिर मस्जिद में ही बैठो जाके। हम तो यही कहते हैं कि तुम्हारा काम है जो संतरी कपड़े पहने तो मंदिर में बैठो। ये बाबा नहीं है, ये बिजनेसमैन है जो जीन्स बेच रहे, एरोवेला बेच रहे और प्रोजेक्ट बेच रहे, उसका प्रचार कर रहे। तो बिजनेसमैन हो, अडानी अंबानी से कम थोड़ी हो। कुर्ता सलवार पहन के तुम भागे थे, वो दिन भूल जाओ। जो भूल गए हो तो याद कर लो। तो क्या तुम्हारा तो वही होना चाहिए जो सलवार सूट पहन के भागे थे तुम। तो वो दिन को याद करो ना कि आज इतने बड़े बिजनेसमैन मत बनो जो जनता के दर्द को भूल गए हो। और ये जनता जो है का नाम इतनी परेशान हो रही है, और बिजनेसमैन हो, बाबा बाबा रामदेव बाबा। तो ये जनता को कुछ लुटा के जाओ बाबा। अब बाबा मुझे कुछ दे दो बाबा, ये जनता को कुछ दे दो बाबा, रामदेव बाबा। हाँ बाबा, हाँ बाबा होते तो मोहब्बत होती। बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन से कौन मोहब्बत कर रहा भाई। कृषि मंत्री ने कहा कि हम कानून वापस नहीं करेंगे, बाकी किसी मुद्दे पे आप बात कर लीजिए। कानून वापस नहीं करेंगे तो ये तो गुंडा राज है समझो भाई। वो अपना अधिकार मांग रहे, हक मांग रहे, वो कोई भीख तो नहीं मांग रहे भाई। किसान देवता है, अन्न देवता है, उनका अधिकार है अपना हक मांगना। तो ये तो जबरदस्ती वाली बात है, क्यों नहीं वापस करेंगे। कह तो रहे हैं कि 50% हम झुक जाएं, 50% आप झुक जाएं। वो तो झुकने को तैयार नहीं है। अरे तो जो झुकने वाली बात होगी तभी तो झुकेंगे। अब जबरदस्ती कोई मेरे से कह दे कि ये गड्ढा है, इसमें कूद जाओ, तो पहले देखेंगे तभी तो कूदेंगे। गड्ढे में कूदने के लिए ऐसे कैसे थोड़ी कूद जाएंगे। तो ये गड्ढा ही है उनके लिए। तो वो कह रही है कृषियों को आधुनिक बना देंगे, आय दोगुनी कर देंगे। अगर इससे कानून- दुगनी बना देते तो ये एक साल से बारिश में, ठंड में, धूप में बैठे हुए हैं तो बेवकूफ थोड़ी हैं भाई। हल चलाते तो इनके अंदर दिमाग है, अन्न पैदा करते हैं। तो अन्न जो पैदा करते हैं दिमाग से तो करते हैं, बिना दिमाग से तो नहीं करते हैं। अगर उनको राइट लगता तभी तो इनकी बात मानते हैं। जब वो रास्ता जो बता रहे हैं, वो जो मांग रहे हैं वो दे ही नहीं रहे, तो वो उस मांग पे वो अड़े हैं, तो वो मांग क्यों नहीं पूरी कर रहे भाई। जी में नहीं है क्या? मोदी जी में दिमाग होता तो ना परेशान करते। पूरी जनता परेशान है, वो मदारी वाले डमरू बजा बजा के सबको परेशान करते हैं। बेहतरीन है, देख तो लिया। न गंगा में जगह रही, न शमशान घाट में जगह रही, न कब्रों में जगह रही, कहाँ जगह रही। एक साल का ये जो चल रहा था तो कोरोना वाला, तो कम से कम हॉस्पिटल नए पहले बनवा के तैयार कर देते। एक साल में अपनी हवेली तैयार कर दी, अपना वो क्या नाम, सांसद भवन तैयार कर दिया। सांसद भवन अपनी कोठी तैयार कर ली, अपना सब कुछ तैयार कर लिया। मगर इन्होंने जनता के प्रति ध्यान नहीं दिया कि बच्चों के भविष्य पे खेल रहे, जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई जानों पे। अब का नाम, ये वैक्सीन लगाओ, वो वैक्सीन लगाओ, अरे वैक्सीन लगाओ, इतने लगवा दिए, उतने लगवा दिए। अभी तो बहुत बच्चे पढ़े हैं, किनके लग गए बताइए आप। पहले तो विदेश भेज दिया, अडानी अंबानी के परिवार को लग गया। अडानी अंबानी के लिए लड़ाई लड़ रहे, वो कोई जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो अडानी अंबानी के लिए लड़ रहे। जनता को तो भिखारी बना दिया, फकीर बन के आए थे, खाली हाथ आए थे और भरे हाथ खड़े हैं वो। तो जनता अब उनसे भीख मांग रही कि भाई हमें भीख दे दो, हैं। तो मैं योगी जी से कहती हूँ कि योगी जी भी मंदिर में ही घंटा बजाएं, मंदिर में बैठे, उनको अब शोभा नहीं देती है। सब कुछ देख लिया। मोदी जी से हम ये कहते हैं कि कभी तो तुम पहनते हो सूट बूट इतने महंगे महंगे, कभी तो तुम क्या नाम के आ जाते हो बाबा फकीर बन के, कभी कभी तो तुम आ जाते हो सन्यासी कपड़े पहन के। आज तो सन्यासी कपड़े में थे, हैं। तो एक दिवस था, तो कभी तो तुम सूट बूट में, जीन्स में और पैंटन में, कोटों में, विदेशों में। तो ये उनकी मर्जी है, सूट बूट पहने, जीन्स पहने, नहीं टी-शर्ट बता पहने, नहीं, तो आप फकीर क्या बता दिक्कत रहे थे है? ना कि हम चाय वाले हैं, हम फकीर हैं। तो एक चाय वाले के भैया फकीर की तो इतने महंगे सूट पहनने की हिम्मत नहीं होती ना, उस बात पे बता रही हूँ ना मैं। प्रधानमंत्री का क्या, प्रधानमंत्री अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा? प्रधानमंत्री तो अब बने हैं, पहले तो फकीर बताया था। हमें बता देते कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे और हम अपना राज्य ठाट दिखाएंगे, हम जनता को कुछ नहीं करेंगे,
तो जनता क्यों वोट देती? भाई जनता ने तो कहा था भाई फकीर आया है, चाय वाला आया है, हैं और क्या नाम के चौकीदार आया है, तो ये चौकीदार फकीर हमारी मदद करेगा, क्योंकि गरीब परिवार से गरीब आया है तो गरीबों की मदद करेगा। मगर गरीब तो बन गया राजा, और जो बेचारे इनको चुन के लाए थे उनको तो फुटपाथ में बैठा दिया कि भैया भीख मांगो। आज गाजीपुर बॉर्डर में किसान बैठे 1 साल से, इनकी कोई सुनवाई नहीं है, तो इन लोगों ने तो राजा बना दिया फकीर को। प्रधानमंत्री ने देश के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, पत्नी त्याग दी, घर त्याग दिया। आप कह रही हैं कि जिसने एक पत्नी को कहते हैं माताओं बहनों की हम सुरक्षा करेंगे, सुविधा करेंगे, जिसने अपनी बीवी की सुरक्षा नहीं कर पाया वो हमारी सुरक्षा क्या करेगा? श्री राम भगवान ने लड़ाई लड़ी थी अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए, और ऐसा त्याग कौने काम का कि एक मासूम का नाम अपनी बीवी को, उसकी कौन सी गलती थी? वो गलती बता दे मोदी जी, क्यों त्यागमान किया भाई? वो भी तो एक महिला है देश के लिए, देश में उसका कोई रोल नहीं था, वो तो एक मासूम घरेलू औरत थी, उसने देश को सिर पे नहीं रखा था, उसको क्यों छोड़ा? देश के साथ उसने कोई गलती नहीं करी थी, हैं? तो मतलब अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सक रहे हो तो तुम क्या नाम? देने के टाइम नहीं सोची थी ये बातें? ये पता नहीं था ना, कहते थे 56 इंच का सीना है भाई, इतनी नौकरी देंगे, अब इस बच्चे को हम कह देंगे बेटा इधर आ जाओ तुम्हें लड्डू देंगे। अब वो छोटा बच्चा बेबी है, वो कहेगा मैं लड्डू मिल रहा लाओ खा लेते हैं, अब उसे क्या पता कि ये लड्डू आटा का है खोया का है, हैं? जब वो मतलब जब तक खाने की बारी आएगी तब तक तो हमारी गाड़ी गई। 2024 तक सब कुछ पूरा कर देगी सरकार, आप थोड़ा टाइम तो दीजिए। अरे आप तो मोदी जी की इतनी तारीफ करते आयो, अब मोदी जी को अपने सिर पे चढ़ा दिया है, तो मोदी जी तो ये तो कहो कि कम से कम ये जनता जो फकीर बन गई है इनकी मदद करो, इनको नौकरियां दो, इनको क्या नाम रोजी रोटी दो। जो भुखमरी पैदा हो गई भविष्य में कभी, आज हमारा इतनी बड़ी वो हो गई है 41 के हो गए, मगर हमने ऐसी भुखमरी नहीं देखी कि एक राजा से राजा भुखमरे बैठे हैं। बिजनेस ठप, जब बिजनेस ठप है तो भैया क्या खाओगे, क्या दोगे? और जो बेचारे आम जनता थी जिसने सबसे ज्यादा चुना है मोदी 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 मोदी, जय श्री राम जय श्री राम, श्री राम की जगह बेच दी रातों रात, 2 करोड़ की जगह सब मतलब का नाम चौगनी रात में बेच दी। तो भैया ये मोदी भक्त अंधे भक्त थे, इन्होंने गुमराह करा, कुछ मोदी ने गुमराह करा, ऐसे वोट मिल गए थे। वो लोग तो कहते हैं कि जो लोग राम मंदिर मुद्दा पे या राम घोटाले पे जो लोग सवाल उठा रहे हैं, असल में वो लोग राम को मानते नहीं है, तो आप लोग राम को मानते नहीं? रामद्रोही राम को कौन यहाँ पर ऐसा जो नहीं मानता है? राम के विचारों को मानता है, मगर पापियों को कोई नहीं मानता है। राम को तो सब मानते हैं, ये जितने खड़े हैं सब राम के भक्त हैं, सब श्री राम के भक्त हैं, अल्लाह के हैं, राम के हैं, रहीम के हैं, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको सम्मत दे भगवान। साक्षी महाराज तो कह रहे हैं कि हाँ। अगर ज्यादा घोटाले का गाना गाना है तो रसीद दिखाओ, चंदा वापस ले जाओ। साक्षी क्या कह रहे? साक्षी महाराज कह रहे हैं कि जिन्हें घोटाले से दिक्कत है, जो घोटाले का गाना गा रहे हैं, वो रसीद दिखाओ, चंदा वापस ले जाओ। अरे कह दो शर्म करो, कह दो अबे तुम्हारे यहाँ रेप हुआ था, एक महिला के साथ, एक कन्या के साथ, उसको धमकियां भी दी गई थी, पहले उसकी चिंता कर लो आप, जिनको क्लीन चिट दे के आपने बैठा लिया है, फिर बाद में बातें अच्छी करना कह दो, अच्छी बातें कह दो करके फिर तुम लोग का नाम खुद ही अत्याचार करते हो। अपने अपने गिराबान झाँक के देखो साक्षी जी। ये वोट देने के टाइम ये लोग आप लोग नहीं सोचते हैं ये सब? अरे पता नहीं था ना मुझे, पता होता तो क्यों ऐसा होता? अब पता लग गया, आप क्या करेंगी? अब पता लगेगा, अब जनता दिखाएगी क्या करना है, वो तो जनता का फैसला है। जनता ने फकीर को राजा बना दिया, अब जनता चाहेगी तो इनको उखाड़ के फेंक देगी, वो जनता करेगी। 2022 में यूपी में चुनाव है, किनको वोट करेंगे? वो तो वोट जनता बताएगी ना, वो टाइम बता देगा। जैसे वहाँ पर हो गया ममता बनर्जी क्या बंगाल में, जैसे क्या नाम बड़ी तैयारियां करी थी, और क्या नाम इतनी भीड़ हो गई, इतना वो हो गया, ये कोरोना फैला रहा है, वो फैला रहा है, भैया वहाँ पे अभी क्या नाम यहाँ पे मौतें हो रही हैं, और तुम्हारा वहाँ पर पता है क्या हो रहा है? तुम्हारा क्या नाम कि वहाँ प्रचार चल रहा है, और यहाँ मातम मचा पड़ा। दिल्ली में लाशों की जगह नहीं है कि कहाँ इनको मतलब शमशान घाट में रोडों में डेड बॉडी पड़ी, कहीं गंगा में पड़ी, उसको ना देख के तुम वहाँ बंगाल गए थे देखने, तो तुम्हें बंगाल में दिखा दिया लोगों ने कि तुम्हें जब जनता की फिक्र नहीं है तो जाओ यहाँ से भागो, उल्टे पर लौटार दिया। ऐसे हर जगह लौटारे जाएंगे ये। लेकिन यूपी में तो सरकार बनाने जा रहा है वो लोग। अरे यूपी में इन्होंने क्या झंडा गाड़ लिया है? क्या अभी झंडा गड़ा है? जब तक इन्हें जनता ने मौका दे दिया है, अब फिर झंडा दिखा देगी, अब हरी झंडी दिखा देगी। योगी जी तो अभी तो 4 साल सुनो, बेमिसाल अभी तो इन्हें संतरी झंडा अभी लगा पड़ा है इनका, जहाँ देखो भगवा झंडा है, और जब अभी टाइम आने दो तब फिर हरी झंडी लग जाएगी। टेंशन क्यों कर रहे हो? योगी जी बोल रहे हैं 4 साल बेमिसाल, बहुत अच्छा रहा मेरा कार्यकाल। वो अपने मुंह से तो हम भी तारीफ कर लेंगे कि हमने बहुत कुछ करा, तो दुनिया को दिखाई दे रही सच में करा। योगी जी ने इतना अच्छा काम किया, आपको नहीं योगी जी ने क्या करा?
योगी जी ने जितना छकाया है सबको सबको पता है। योगी जी ने क्या करा, गंगा में देखो जाके पहले, गंगा में कोई कहता बिहार से आई, कोई कहता वहां से। अरे पूरे देश के प्रधानमंत्री थे तो योगी जी संभाल के रखते हैं। और मोदी जी भाई नहीं, मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री, योगी जी उनकी सरकार में, मतलब उनकी सरकार है। तो योगी जी का नाम की जो वाराणसी में तो योगी जी का है, वो मोदी जी का है और उनका योगी जी का है। और क्या नाम इलाहाबाद में जो है लाशें उतरा रही थी उसमें योगी जी का है। तो मतलब योगी जी और मोदी जी की सरकारें हैं। तो मैं ये बात करूं कि योगी जी और मोदी जी ने संभाल ही नहीं पाया गंगा माता की लाश है जो गंगा में कितने, देखो आपने देखा, कहना नहीं चाहिए कितनी, मतलब देख देख के मतलब लोगों को हार्ट अटैक में मरे हैं। तो कंगना रनावत ने कहा तो था यहाँ की नहीं है, नाइजीरिया की है। अरे कंगना तो किसी को कुछ कहती। कंगना क्या, कंगना इतनी कठोर औरत है, कंगना को दिखाई नहीं पड़ा। पूरे देश में एक के घर में 4 मर गए। कंगना इतनी कठोर औरत थी। कंगना को ये देखना था ना कि इतना दुख पड़ा, तब प्रधान जी से क्यों नहीं बोला कि प्रधानमंत्री जी बकवास करने के लिए बैठ जाती है। और जो ये लोगों के घर में आंसू बह रहे हैं, जो क्या नाम छातियां फट रही हैं, जो अर्थियां जा रही, इसके लिए कंगना क्या कहती है बताए मुझे। कंगना तो बस सिर्फ मोदी जी और योगी जी। अच्छा मंजू जी, महंगाई इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल शतक मार चुका है। हाँ। रामदेव भी अब कहीं नहीं दिख रहे हैं। पहले वो चूड़ियां दिखाया करती थी, एक आती थी स्मृति ईरानी, ठीक है, वो चूड़ियां वाली तो पता नहीं कौन सा बिल में छुप गई। आज इतनी महंगाई पे महंगाई मार दे रही है, खाने का तेल, पेट्रोल, डीजल, सब कुछ। आज वो रामदेव बाबा जी जो थे, जो योगा करते थे, अरे तुम्हें तो मंदिर मस्जिद में ही बैठो जाके। हम तो यही कहते हैं कि तुम्हारा काम है जो संतरी कपड़े पहने तो मंदिर में बैठो। ये बाबा नहीं है, ये बिजनेसमैन है जो जीन्स बेच रहे, एरोबेला बेच रहे और प्रोजेक्ट बेच रहे, उसका प्रचार कर रहे। तो बिजनेसमैन हो, अडानी अंबानी से कम थोड़ी हो। रामदेव बाबा तो बाबा का तो नाम लगा रहे हो ना, तो ये बाबा है, बाबा के नाम पे भगुआ है। कहाँ सर्टिफिकेट बाबा का मिला है बताइए। रंग के कपड़े पहन के बैठ जाओ। ये एक बिजनेसमैन तो बीजेपी का रंग ले लिया है, भगुआ कपड़ा, और बिजनेसमैन तो है ही तगड़े। तो बाबा कहाँ से हो गए? देश के लिए तो कर रहे हैं बिजनेस, क्या दिक्कत देश के लिए इतने मर गए, महामारी हो गई। रामदेव बाबा के आगे आस औलाद नहीं है, भला जनता के नाम लुटा देते, दे देते। इतना मंदिर में चढ़ावा आ रहा है, इतना प्रोजेक्ट में आ रहा है। बनाई तो है, हैं? वैक्सीन बनाई तो है। वैक्सीन पहले अपने आप को बचा लेते, अपने शिशु को बचा लेते। शिशु भी भर्ती था उनकी दवाई से, और वो भी बीमार मरते मरते बचे। तो रामदेव बाबा जी अभी कुर्ता सलवार पहन के तुम भागे थे, वो दिन भूल जाओ। जो भूल गए हो तो याद कर लो। तो कि तुम्हारा तो वही होना चाहिए जो सलवार सूट पहन के भागे थे तुम। तो वो दिन को याद करो ना कि आज इतने बड़े बिजनेसमैन मत बनो जो जनता के दर्द को भूल गए हो। और ये जनता जो है का नाम इतनी परेशान हो रही है, और बिजनेसमैन हो, बाबा हो, बाबा 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 रामदेव बाबा। तो ये जनता को कुछ लुटा के जाओ बाबा। अब बाबा मुझे कुछ दे दो बाबा, ये जनता को कुछ दे दो बाबा। रामदेव बाबा, हाँ बाबा, हाँ बाबा होते तो मोहब्बत होती। बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन से कौन मोहब्बत कर रहा भाई? बिजनेसमैन से तो कंगना करेगी, और भी उनके चेले चपेटे करेंगे बाबा।